हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम 321 पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करना। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने की 4 विधियां हैं। वे हाइड्रोजनीकरण विधि, ऑक्सीकरण विधि, विक्टर मेयर विधि और ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा। इस विधि के द्वारा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल जो होती है वो पढ़ाने जा रहा हूं विक्टर मेयर विधि से विभेद करना। तो आइए समझते हैं विक्टर मेयर विधि। इस विधि के द्वारा हम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कुछ बातों का। आइए वे बात मैं समझा देता हूं। विक्टर मेयर विधि जो अल्कोहल होती है, ये आप समझिए, जो अल्कोहल होती है विक्टर मेयर विधि के द्वारा सबसे पहले आप इसको नाइट्रो एल्केन में बदलिए। नाइट्रो एल्केन, जब ये नाइट्रो एल्केन में बदल जाती है फिर इसमें हम HNO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल मिलाते हैं, और नाइट्रस अम्ल मिलाने से ये प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल अलग अलग कलर प्रदर्शित करती है। उस कलर के माध्यम से हम पहचान कर लेते हैं कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल होती कौन सी है। तो प्राथमिक अल्कोहल आप पहले तो आप समझिए, यही प्राथमिक अल्कोहल वे अल्कोहल होती है जिसमें जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ होता है उस पर हाइड्रोजन के दो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं और पीछे एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है। बस आपको पहचान करनी है इससे, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होता है उस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होती है, तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल समझिए, द्वितीयक अल्कोहल जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन होती है और पीछे पे 2 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है, तब हम इसको कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल। एक अल्फा हाइड्रोजन से आप इसकी पहचान करिए जिस कार्बन से OH समूह जुड़ता है। तृतीयक अल्कोहल समझिए, तृतीयक अल्कोहल होती कौन सी है? जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती और पीछे भी 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। ये एल्किल ग्रुप एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये होती है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल। आइए विक्टर मेयर विधि द्वारा इनमें विभेद करना जानेंगे। आपको बस ये फॉर्मेट याद करना है, अल्कोहल को आपको पहले नाइट्रो एल्केन में बदलना है और नाइट्रो एल्केन में नाइट्रस अम्ल मिलाकर देख लेना है कि कौन सा रंग आता है। आइए विक्टर मेयर विधि से मैं समझा देता हूं आपको। देखिए, अब सबसे पहले अगर आपके पास प्राथमिक अल्कोहल है, प्राथमिक, इसको समझिए, प्राथमिक अल्कोहल की आप पहचान कैसे करेंगे? प्राथमिक अल्कोहल, यहां मैंने लिखी प्राथमिक अल्कोहल, इधर मैं लिखता हूं द्वितीयक अल्कोहल, ये मैंने लिखी द्वितीयक अल्कोहल, और इधर लिख लेते हैं तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। अब आइए विक्टर मेयर विधि से मैं आपको विभेद करना सिखा देता हूं। देखिए क्या करना है। अब आप इसको समझिए, जरा ध्यान से समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से, आप जरा इसको समझिए। अगर आपके पास कोई प्राथमिक अल्कोहल है RCH2OH, ये कोई प्राथमिक अल्कोहल है आपके पास, ठीक है ना, जिसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वो प्राथमिक अल्कोहल होती है। इसको आपको नाइट्रो एल्केन में बदलने के लिए सबसे पहले रेड फास्फोरस प्लस I2 मिलाना पड़ेगा। प्राथमिक अल्कोहल में आप रेड फास्फोरस और I2 मिलाते हैं। ऐसे करने पे यो OH समूह RCH2I यानी कि CH2I आयोडाइड में बदल जाता है। जो प्राथमिक अल्कोहल है वो आयोडाइड में बदल जाता है। इसके बाद आप इसमें मिलाते हैं AgNO2। इसके बाद आप क्या मिलाएंगे इसमें? AgNO2, क्योंकि AgNO2 यहां से आयोडीन को निकाल देगा और NO2 खुद आगे जुड़ जाएगा। तो अब आप देखिए क्या बनेगा। अब आप ये ध्यान रखना क्या बनता है, ये देखते चलिए। तो ये जो था
CH2NO2, यहाँ क्या आके जुड़ जाएगा NO2, ये नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। यही बता रहा था मैं आपको, क्या बनाना है, नाइट्रो एल्केन बन जाएगी। अब नाइट्रो एल्केन में आपने मिलाया HNO2 नाइट्रस अम्ल। अब नाइट्रस अम्ल समझिए ये किस तरीके से नाइट्रस अम्ल बनता है। ये हाइड्रोजन के 2 अणु और 1 ऑक्सीजन का, तो यहां से जल निकल जाएगा। जहां इसका निर्जलीकरण होता है नाइट्रो एल्केन का, HNO2 जैसे मिलाते हैं निर्जलीकरण होता है और देखिए क्या बनता है। अब आप जरा इस बात को समझिए, ये R, ये देखिए 2 हाइड्रोजन निकल गई, C, ये NO2 ऐसे ही रह जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड देखिए क्या बचा, NOH। ये तत्व प्राप्त होता है जैसे ही आप इसमें मिलाएंगे तो ये प्राप्त हो जाता है इस तरीके से। अब आप ये समझिए क्या हुआ था, ये 2 हाइड्रोजन और एक यहाँ से ऑक्सीजन, ये बाहर हो गई, यहाँ क्या बचा NOH, ये जुड़ गया, डबल बॉन्ड इसलिए आया, कार्बन की 4 संयोजकता होती है। अब जैसे ही इसमें आप, अब इस तत्व में आप मिला देते हैं NaOH, इसमें क्या मिलाते हैं NaOH मिलाते हैं तो लाल रंग आ जाता है। विलयन का रंग कैसा होता है, लाल रंग, और लाल रंग आते ही आप पहचान कर लेते हैं ये होती है प्राथमिक अल्कोहल। फॉर्मेट यही होता है, सबसे पहले जो प्राथमिक अल्कोहल होती है उसमें रेड फास्फोरस और आयोडीन मिलाते हैं जिससे कि ये आयोडो एल्केन में बदलता है, आयोडो एल्केन में बदलता है। फिर इसमें मिलाते हैं हम AgNO2, फिर ये नाइट्रो एल्केन में बदलता है। नाइट्रो एल्केन में हम मिलाते हैं HNO2 जिससे कि इसका निर्जलीकरण होता है, जल बाहर हो जाता है और हमें ये वाला तत्व प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये वाला तत्व प्राप्त होने के बाद जैसे ही हम इसमें NaOH मिलाएंगे ये लाल रंग आ जाएगा और लाल रंग इसका से पता चल जाता है कि आपके पास जो अल्कोहल थी वो प्राथमिक अल्कोहल थी। ये होगा प्राथमिक अल्कोहल की पहचान करने का विधि। देखिए अब द्वितीयक अल्कोहल को देखिए, अगर आपने यहाँ द्वितीयक अल्कोहल ली R1 R2, ये एल्केन समूह अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे कि CHOH, ये द्वितीयक अल्कोहल है। द्वितीयक अल्कोहल जिस कार्बन पर OH समूह जुड़ता है उस पे एक अल्फा हाइड्रोजन होती है तो वो द्वितीयक अल्कोहल होता है। यही प्रोसीजर आपको अपनाना है। इसमें आपको क्या मिला देनी है, रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन से क्रिया करा देते हैं। ऐसे करने पे देखिए आयोडीन से जैसे ही क्रिया होती है तो ये क्या बन जाएगा, इसमें क्या आएगा आयोडाइड, इसमें भी आयोडाइड आ जाएगा। किस तरीके से देखिए, ये भी आयोडाइड में बदल जाएगा, सेम यही प्रोसीजर। R1 R2 एल्किल ग्रुप ऐसे कैसे ही CHI, ये OH बाहर हो जाएगा और यहाँ इसकी जगह आयोडाइड आ जाएगा। इसके बाद आप इसमें मिलाते हैं AgNO2, इसमें भी मिलाया था इसमें भी मिलाया था ताकि ये नाइट्रो एल्केन में बदल जाए। तो अब ये बदल जाता है नाइट्रो एल्केन में, देखिए R1 R2 और ये बदल गया CHNO2 नाइट्रो एल्केन में। अब नाइट्रो एल्केन में फिर क्या मिलाना है HNO2, देखिए क्या मिलाना है HNO2, इसमें भी मिलाया था इसमें भी, प्रोसीजर यही चल रहा है। HNO2 जैसे ही मिलाएंगे देखिए ये क्या, यहाँ क्या आया था, यहाँ से ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन लियो और एक ऑक्सीजन लियो तो जल बाहर हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाता है यानी कि जल बाहर हो जाता है। तो क्या बनता है, अब आप ये देखिए R1 R2 और C, ये H यहाँ तो आ जाएगा, ये H और ये H, ये आ जाएगा NO2 क्योंकि ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन और एक इसका ऑक्सीजन, ये बाहर हो जाता है और यहाँ भी NO2 आ जाता है, स्यूडोनाइट्राइल। ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें जैसे ही हम क्या मिलाते हैं NaOH, जैसे ही हम इसमें NaOH मिलाएंगे अब तो इसका रंग नीला हो जाता है। अब रंग कैसा आता है, नीला आता है और इस तरीके से आप द्वितीयक अल्कोहल की पहचान कर लेते हैं। रंग इसमें नीला आएगा, इसमें कैसा आया था लाल रंग, इसमें आया नीला रंग। इस तरीके से हम पहचान कर लेते हैं द्वितीयक अल्कोहल की। यही प्रोसीजर अगर हम तृतीयक अल्कोहल में अपनाएं, देखिए तृतीयक अल्कोहल को भी देखिए R1 R2 R3, ये 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, जिस कार्बन से जुड़ते हैं वहां OH समूह जुड़ा हुआ होता है और इस पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। बस ये ध्यान रखना, इस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें भी प्रोसीजर अपनाना है, सबसे पहले रेड फास्फोरस और प्लस I2 मिला देनी है। ऐसे करने पे ये जो तत्व होता है
इसको समझिए, R1, R2 और R3, इसमें ये बदल जाएगा आयोडाइड में, ये कहाँ में बदल जाएगा आयोडाइड में, ये भी बदला था आयोडाइड में। इसके बाद इसमें हम क्या मिला देते हैं AgNO2, ताकि ये भी नाइट्रो एल्केन में बदल जाए। देखिए अभी ये क्या बदल जाएगा, नाइट्रो एल्केन में बदल जाएगा। देखिए R1, R2 एल्केन ग्रुप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये क्या में बदल जाता है NO2, नाइट्रो एल्केन में। जब आप इसमें HNO2 मिलाएंगे, HNO2, अब यहाँ ध्यान देने की बात है, इस पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो निर्जलीकरण नहीं होने का, जबकि दोनों में निर्जलीकरण हो रहा था, जल बाहर हुआ था। ये देखिए जल हुआ था बाहर, इसमें भी जल बाहर हुआ था, निर्जलीकरण हुआ था, लेकिन इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है निर्जलीकरण होने का, इसलिए कोई अभिक्रिया नहीं होने की, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। आज जब कोई अभिक्रिया नहीं होती, इसमें NOH मिलाते हैं तो विलयन रंगहीन ही रहता है, कोई रंग नहीं आता। इस तरीके से विलयन पारदर्शी रहता है, रंगहीन रहता है। और आप विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको अच्छे से समझना है। विक्टर मेयर विधि से आप प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसका पूरा फॉर्मेट आपके सामने है। थैंक्स जुड़े रहने के लिए, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान लुकास विक्रमक से करना बताऊंगा। थैंक्स।